नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दोपहर 3:30 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक का आदेश था और एक बार फिर से दरअसल सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त मांगा था। इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कल 5 बजे तक, उसे आगे हाईकोर्ट ने बढ़ाया। फिलहाल 3:30 बजे तक ये रोक थी और अब एक बार फिर से दोनों पक्षों की दलील सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था मुस्लिम पक्ष को। हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल किया कि हमें भी सुना जाए मामले में। अब सुनवाई शुरू। सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। हमारे संवाददाता आलोक मालवी हमारे साथ कनेक्ट हैं। आलोक, क्या मुस्लिम पक्ष को पहले सुना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 3:20 पर कोर्ट बैठ गई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को बुलाया और यहाँ पर सुनवाई शुरू हुई। पहले मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है वो यहाँ पर बहस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अगर एएसआई खुदाई करती है तो उनकी जो मस्जिद है उसे नुकसान पहुंचेगा और यह औरंगजेब के द्वारा बनाई गई मस्जिद है, इसे किसी मंदिर के ऊपर नहीं बनाया गया। हालांकि इसका अपोज जो हिंदू पक्ष है वो लगातार कर रहा है। उसका कहना है कि जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर बनाई गई है, श्रृंगार गौरी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह है और कई अन्य भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद है, अंकित है। अगर इसकी खुदाई की जाती है तो इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात को लेकर कल यहाँ पर विष्णु शंकर जैन और इसके साथ ही जो तिवारी अधिवक्ता है, दोनों ने इस बात को यहाँ पर पेश किया और उसके साथ ही आज 3:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन 3:20 पर ही कोर्ट बैठ गई और उसने सुनवाई शुरू कर दी है। तो इसमें लगातार अभी बहस चलेगी और बहस के बाद अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर उसका फैसला आने वाला है। फैसला आने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच से सुन रहे मामले को एएसआई को कल तलब किया गया था। एएसआई के एक बड़े अधिकारी पहुंचे थे। क्या आज भी एएसआई का कोई प्रतिनिधि अधिकारी वहां मौजूद है? जी देखिए, कल जो पूरी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को समझाने के लिए एएसआई की पूरी टीम यहाँ पर आई थी और उसमें किस तरह से खुदाई की जाएगी, किस तरह से वहां पर ईंटों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी, इसके साथ पर उसमें इंगेज किया जाएगा, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इन सारी चीजों को बताया था और बताया था कि 31 जुलाई तक हम खुदाई की पूरी रिपोर्ट भी यहाँ पर पेश कर सकते हैं। इसको लेकर जो प्रीतिंकर दिवाकर हैं, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो संतुष्ट दिखे। इसके बाद जो इंतजामिया कमेटी के वकील है उन्होंने इसको अपोज किया और कहा कि हमें सुना जाए, हम इसको परखना चाहते हैं, तो उनको हलफनामे की प्रति दी गई और उसके बाद सुनवाई की तिथि आज की 27 तारीख 3:30 बजे के मुकर्रर की गई थी। लेकिन 3:20 पर ही कोर्ट बैठ गई और उसने सभी जो पक्ष है उनको बुलाया और अब मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहा है और बहस इस पर जारी है। आलोक, कल की दलील में मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि जो मेंटेनेबिलिटी है, पोषणता है केस की, उसको ही विचाराधीन माना जा रहा है। वो मामला दरअसल वाराणसी कोर्ट में सुना जा रहा है। तो इस मामले पर सर्वे का आदेश देना गलत है, गैर कानूनी है, ये एक दलील रखी गई थी मस्जिद कमेटी की तरफ से। उस पर आगे क्या डेवलपमेंट हो सकता है आज? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो मुस्लिम पक्ष लगातार इस केस को लिंगर ऑन कर रहा है और उसकी टाइम को बढ़ा रहा है कि किसी तरह वो अपनी कुछ न कुछ पॉइंट्स रखते जाए और इसकी सुनवाई बढ़ती जाए और इसकी एएसआई सर्वे ना होने पाए। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस पर तटस्थ है। उसका कल भी कहना था कि हम यहाँ पर लगातार जो अपनी बहसें हैं और लगातार जो पिछली कोर्टें हैं उन कोर्टों का जो आदेश है उन कोर्टों को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है और लगातार वो अपनी बातों को रख रहा है। इसके साथ जो चिन्ह मिले हैं उस चिन्ह की फोटोज भी यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को उसमें पेश की गई कि यहाँ पर जो पुरानी मंदिर है उस मंदिरों के चिन्ह भी मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर था और इसमें सनातन काल से पूजा चली आ रही थी, जिसको औरंगजेब ने आनंद फानंद में तोड़वाकर उसके ऊपर गुंबद बनवाए थे। इन सारी चीजों को हिंदू पक्ष ने रखा है और इसके बाद मुस्लिम पक्ष अब उसमें जवाब अपना दाखिल आज कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से मस्जिद काफी पुरानी थी, 500 वर्ष से ज्यादा पुरानी मस्जिद है और इस पर किसी तरह की कोई मंदिर से छेड़छाड़ नहीं की गई थी और ये अलग से बनाया गया था। तो इन सब चीजों पर अभी बहस चल रही है, जिस पर 1 घंटे के बाद यहाँ पर फैसला आने की उम्मीद है। जी, मुस्लिम पक्ष को सुना जा रहा है, क्या इस पर अपना जवाब हिंदू पक्ष भी इसके बाद दाखिल करेगा? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ गया हुआ और उसने कहा है कि हम जो अपनी पुरानी फाइल है, जो पुराना हम लोगों को जजमेंट मिला है, उस जजमेंट का इंप्लीमेंट करवाएंगे और पूरी चीजें यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि कल जो चिन्ह वाली बातें थी उस बातों को भी यहाँ पर रखा गया था और बताया गया था कि यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह और कई वैदिक मंत्र यहाँ पर लिखे हुए मिले हैं, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की और
कई चित्र भी यहाँ पर पेश किए और बताया कि किस तरह से यहाँ पुरातन काल यानी सनातनी परंपरा के चिन्ह और अवशेष मिले हैं, उसी के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो इन सारी चीजों को लेकर हिंदू पक्ष भी अपनी अभी दलील रखेगा, तो इन पूरी चीजों में लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। जी, जो इंतजामिया कमेटी के वकील हैं सीनियर एडवोकेट नकवी, उनकी तरफ से एक रिप्लाई फाइल किया गया, काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है जो एसआई की तरफ से, उस पर जवाब दाखिल किया गया। इस पर कोई जानकारी आपको आलोक? जी बिल्कुल, देखिए जब कल उन्होंने नकवी साहब ने अपनी बहस शुरू की थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हमें जो एएसआई अपनी हलफनामा दे रहे हैं जिसमें चीजें बता रहा है वो उनके पास नहीं है, और उनको इस पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, इस पर बहस करने का समय दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है और नकवी साहब आज इस पर अपनी बातें रख रहे हैं, जिसको लेकर जो हिंदू पक्ष के वकील है वो अपनी अपोज करेंगे और सारी चीजों को बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर केस हो रहा है। जी चलिए आलोक, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, आपके पास वापस लौटे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यह है, एएसआई ने कोर्ट को जानकारी दी है, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई चल रही है, सुरक्षा और संरक्षण का काम हमारा है, एएसआई ने कहा है। कोर्ट ने पूछा ड्रिलिंग अधिनियम में है क्या? एएसआई 100 साल से ज्यादा एएसआई का अस्तित्व क्या है, ये सीजे ने पूछा था चीफ जस्टिस ने, जिस पर जानकारी दी गई कि एएसआई 100 साल पुरानी संस्था है। सुरक्षा और संरक्षण का काम हमारा, ये सवाल पूछा गया था कि सर्वेक्षण से क्या जो परिसर है उसको कोई हार्म पहुंच सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। इस पर एएसआई ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि कोई भी जो मॉन्यूमेंट है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है और यहां पर भी सुरक्षा और संरक्षण का काम हमारा है। एएसआई इसको मॉनिटर करेगा, आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो देश में उसको मॉनिटर करती रही है एएसआई, यहीं पर यहां तर्क दिया गया है। सीजे ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सकेवेशन, खुदाई से आपका मतलब क्या है? इस पर एएसआई ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि ये इस मामले में डिफाइन नहीं हो सकता। सीधा रुक करेंगे आलोक, एक बार फिर से एएसआई से जवाब लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हलफनामा दाखिल करके एएसआई ने अपनी पूरी चीजें रख दी है और बताया है कि हम किसी तरह की कोई खुदाई नहीं करेंगे और यहाँ पर जो एक्सरे है उस एक्सरे मशीन और इसके साथ अन्य चीजों से यहाँ पर खुदाई की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और न किसी तरह से कोई ढांचे को भी ईंट निकाली जाएगी। तो इन सब चीजों को यहाँ पर पूरी तरह से दिखाया गया और एएसआई के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि किसी तरह से एक बार फिर से चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर सर्वे का काम किया जाता है तो कब तक पूरा हो जाएगा? इस पर एक्सपर्ट ने कहा, यानी एसआई की तरफ से कहा गया कि 4 तारीख तक हम खत्म कर लेंगे अगर दिया जाता है काम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया था कि अगर हम ये पूरी खुदाई का काम करेंगे तो 31 तारीख यानी 3 दिन के बाद हम अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आज एक दिन 24 घंटे बीत चुके हैं और जो एक्सरे मशीन और एक्सपर्ट के द्वारा जो खुदाई की जाती है उसमें ज्यादा समय लगता है, इसलिए 4 अगस्त तक अब उन्होंने समय मांगा है कि अब 4 अगस्त तक हम अपनी पूरी चीजें दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुदाई होगी और किस तरह से काम करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर एएसआई के अधिकारी भी संजीदा है और वो एक एक चीजें बता रहे हैं। चूंकि प्रीतिंकर दिवाकर काफी सख्त जज माने जाते हैं और चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इसके लिए उनकी कोर्ट में पूरी तरह से एक एक बिंदुओं पर विचार करके अपनी बातें बता रहे हैं एएसआई के अधिकारी, और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष भी मौजूद है, तो सारी बहसों को सुना जा रहा है। जी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी जिरा के दौरान उठा है और इस पर भी अटॉर्नी जनरल सीएजी से ये सवाल पूछा गया था चीफ जस्टिस की तरफ से। आलोक जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एएसआई अगर खुदाई करती है तो किसी तरह का न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपनी बातें रखी और बताया है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी और पूरी तरह से जो बनारस है, प्रयागराज है, अयोध्या है, लखनऊ है, इन सारी जगहों की सुरक्षा की जाएगी और इन संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही जो खुफिया तंत्र है उसे भी लगाया जाएगा, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इसके बारे में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर भी मंथन चल रहा है और इसके बारे में भी हाईकोर्ट संजीदा है और इन सारी चीजों को वहां पर पूछ रहा है। जी, जो पोषणीयता का मामला है 7 रूल 11 के तहत जो चैलेंज किया गया था केस को ही, मेंटेनेबिलिटी को, कि ये सिविल केस है ही नहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका जिक्र भी यहाँ जिरा के दौरान किया जा रहा है। आलोक, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेन सूट है उसको ही यहाँ पर दलील के तौर पर रखा जा रहा है कि वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप यहाँ पर पहले आ गए हैं, आपको पहले हाई कोर्ट में पूरी चीज़ों को रखना चाहिए था, बताना चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप अपने कदम रखने चाहिए थे। लेकिन वो पहले ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और उसने अपनी बातें वहाँ रखनी शुरू की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी केस को सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर जाने की बात कही थी। तब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट आया और उसने पूरी जो रिपोर्टें हैं, जो पूरी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर पेश की फिलहाल और जो आप अपनी बात को जानकारी दे रखा रहे थे है। वो दर्शकों के एक बार बड़ी खबर के जरिए बता देते हैं। कोर्ट ने एसआई से खुदाई का मतलब पूछा। एसआई ने कोर्ट को जानकारी दी। एसआई ने बताया कि खुदाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ जगह ब्रशिंग की जरूरत हो सकती है। दरअसल खुदाई में बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाएगा, पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एसआई ने यहाँ दलील दी है, जानकारी दी है। कोर्ट ने पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके लिए तो मंदिर मस्जिद का मतलब एक होना चाहिए। एसआई ने इस पर सकारात्मक जवाब दिया कि बिल्कुल दोनों हमारे लिए एक समान है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी यहां पर एक बार उठा है, जिसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीआरपीएफ की तैनाती है और स्टेट के लिए प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, ये यहां पर सुनिश्चित करने की बात कही गई है। एसआई की तरफ से कहा गया कि हम कोई भी डैमेज नहीं करेंगे वहां। एट बेस्ट ब्रशिंग में बी नीडेड, यानी कि ब्रशिंग की जरूरत हो सकती है, कोई भी स्क्रैच या डैमेज वहां नहीं होगा। इस पर पूछा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि कब तक आप ये कर लेंगे। फिर एक्सपर्ट की तरफ से यानी कि एसआई की तरफ से 4 तारीख का जिक्र किया गया है। आलोक, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, मेंटेनेबिलिटी का केस? ये देखिए, मेंटेनेबिलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें साफ कर दी हैं कि पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिरा करें, बहस करें, पूरी चीजें रखें। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह का कोई फैसला दे देता है तो उस फैसले के खिलाफ आप यहाँ पर रिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर बहस कर सकते हैं। इन चीजों के पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जिसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष आया है और यहाँ पर अपनी जो चीजें हैं उसे रखी है, अपनी जो रिट है उसे दायर की है। जिसके बाद हिंदू पक्ष भी आया है और उसने कहा है कि हमें भी इस पूरे केस में सुना जाए और अब इस बारे में बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि 3:20 से अब 40 मिनट हो चुके हैं और बहस अभी शुरू हो चुकी है और बहस चल रही है। 20 से 25 मिनट अभी हो चुके हैं और लगातार इन चीजों पर बहस चल रही है। इसमें एएसआई का भी जिक्र आ रहा है कि वो किस तरह से चीजों को रखेगी। तो एएसआई का जो पक्ष है उसने इन बातों को रखा है कि वह 4 अगस्त तक पूरी खुदाई और इसके बाद ब्रशिंग एक्सरे मशीन की मदद से इन सारी चीजों को कर लेगा और 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर रखा जा रहा है और सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से यहाँ पर बहस चल रही है। बहस चलने के बाद अब से 1 घंटे के बाद फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी चलिए आलोक, नजर बनाए रखिएगा, हर अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जिरह जारी और देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला सर्वे को लेकर सुनाता है।